हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को वट सावित्री व्रत की विधि बताने जा रही हूँ। यह विधि मैं आपको इस तरीके से बताऊँगी जैसा कि आज तक मैं और मेरी सास करती आई हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई के पश्चात स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करें। तत्पश्चात घर में पूजा करें। इसके बाद बरगद के पेड़ जहाँ भी उपलब्ध हो वहाँ जाएं। यदि घर में ही बरगद का पौधा हो तो वहाँ भी विधि संपन्न कर सकते हैं। यदि इन दोनों में से कोई भी व्यवस्था ना हो पाए तो एक दिन पूर्व ही आप बरगद की टहनी ला करके रख लें और उसी से पूजा संपन्न कर सकते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे बरगद के पत्तों पर नैवेद्य दें। नैवेद्य देने के लिए भिगोए हुए साबुत चने, लीची, आम तथा अन्य फलों का प्रयोग में लाएं। तत्पश्चात बर के पत्तों से श्रृंगार करें। जैसे एक पत्ते को बालों में लगाएं, एक पत्ते से हाथों के लिए कंगन बना लें। इसके लिए आप धागे का इस्तेमाल करें। धागे में बर के पत्ते को पिरो लें। इसके बाद अपनी कलाई पे बांध लें। इसके बाद कच्चे धागों को बरगद में लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। यदि आप चाहें तो 11 बार या 21 बार भी कर सकती हैं। इसके बाद परिक्रमा करते हुए 7 बार आम से छुआ कर कलश द्वारा जल चढ़ाएं। इसके बाद वृक्ष को बांस के पंखे से हवा करें। तत्पश्चात सास ससुर के चरण छुएं। इसके पश्चात पति के चरण धुलाकर पंखे से हवा करें। फिर पति के हाथों से फल खाकर फलाहार करें। सूर्यास्त होने के पश्चात बिना नमक का भोजन करें। अगली सुबह पूजा करके व्रत का उद्यापन कर लें। फिर प्रसाद खाकर व्रत खोलें। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप व्रत के दिन चने का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यमराज ने सावित्री को उनके पति के प्राण एक चने में डालकर लौटाए थे। इसलिए उस दिन चने में पति के प्राण बसते हैं। इसलिए उस दिन चने का सेवन बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग इस दिन ब्रह्मा जी, सावित्री और सत्यवान जी की मूर्ति स्थापित करके भी पूजा करते हैं। तो यदि आप करना चाहें तो पहले 2 बांस के टोकरे ले लीजिए और एक टोकरे में ब्रह्मा जी और सावित्री जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए तथा दूसरे टोकरे में सावित्री और सत्यवान जी की मूर्ति को स्थापित करें और पूजा करने से पूर्व ही दोनों टोकरे को बरगद के पेड़ के नीचे रखें और नैवेद्य देकर उनकी भी पूजा कर लें। पूजा करने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा अवश्य ही सुने। यह बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना कथा सुने हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं। हम लोगों के यहाँ इसी तरह से वट सावित्री व्रत की विधि संपन्न की जाती है। तो आपके यहाँ किस तरह से की जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर विधि बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।